गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी वीडियो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। पिछले वीडियो में बेटा बात कर रहे थे आप और हम IUCN क्या है, IUCN का पूरा नाम क्या है और IUCN ने सन 1948 में एक बुक का प्रकाशन किया, रेड डाटा बुक, जिसमें 5 परिभाषाओं को वर्गीकृत किया गया है। और हमने पढ़ा था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया। उससे पहले राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता था, लेकिन वही कानून नहीं था। IUCN ने रेड डाटा बुक में जीवों को 5 भागों में बांट कर उनका अध्ययन किया, जिनमें विलुप्त जाति, संकटग्रस्त जाति, दुर्लभ जाति, सभेद जाति और अपर्याप्त ज्ञात जाति। ठीक है, इन सब की स्टडी हमने कल के वीडियो में की थी। आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एक नया क्वेश्चन कि ये जो IUCN ने 5 भागों में वर्गीकरण तो कर दिया, लेकिन इनका संरक्षण कैसे किया जाए। जो विलुप्त हो गए वो तो नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में विलुप्ति के कगार पर है, संकटग्रस्त है, दुर्लभ है, इनको किस प्रकार संरक्षित किया जाए। तो इनको संरक्षित करने के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र स्थापित किए जहां पर इन वन्य जीवों का संरक्षण करना आसान कार्य। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व और उद्यान ये स्थापित किए। क्या क्या स्थापित किए? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व तथा उद्यान ये बनाए गए, ताकि यहां पर वनों का, वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण किया जा सके। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब राष्ट्रीय उद्यान है क्या? सब जानते हैं, रणथंभौर सबने देखा होगा, राजस्थान में ही है और वो भी हमारे जिले सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा भरतपुर साइड आपने केवलादेव देखा होगा, केवलादेव घना पक्षी विहार, जो पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। घना पक्षी विहार केवलादेव में साइबेरिया के पक्षी भी यहां पर आते हैं प्रजनन करने के लिए, इसलिए केवलादेव घना पक्षी विहार को कहा जाता है पक्षियों की प्रजनन स्थली। ठीक है, तो यहां आज के वीडियो में हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की। तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय उद्यान ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पशुओं को चराना प्रतिबंधित है। पशुओं को चराना प्रतिबंधित है, जहां शिकार करना प्रतिबंधित है, जहां पर वनस्पति को नुकसान पहुंचाना प्रतिबंधित है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पालतू पशुओं को चरा भी नहीं सकते, इनमें प्राइवेट संस्था द्वारा कोई निजी कार्य नहीं किया जा सकता, तो ऐसे क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, तो परिभाषा लिख लें आप इसकी।
देखो राष्ट्रीय उद्यान में वे प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों एवं पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है। वे प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर वन्य जीवों का तथा जीव जंतुओं का, वो पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। इन क्षेत्रों में पालतू पशुओं को चराना प्रतिबंधित है। इन क्षेत्रों में पालतू पशुओं को चराना प्रतिबंधित है। ठीक है, पालतू पशुओं को चराना प्रतिबंधित है तथा निजी कार्य करने की अनुमति नहीं है। कोई भी निजी कार्य नहीं हो सकता है, जैसे प्राइवेट संस्था को घूमना हो, जाना हो, नहीं कर सकते। प्राइवेट संस्था द्वारा कोई भी निजी कार्य नहीं हो सकता, तो निजी कार्य करने की अनुमति नहीं है। ऐसे क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। आप देखो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर शिकार करना पूर्ण प्रतिबंध है, जहां पर पशुओं को चराना पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसे क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? कि ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र जहां पशुओं को चराना, पशुओं का शिकार करना, पेड़ पौधों को काटना, वनस्पति नुकसान पहुंचाने पर प्रतिबंध है, ऐसे क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। सीधी सी बात है। अब भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की मैं बात करूंगा। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नंबर 1, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कहां स्थित है, ये हम बात करें। तो देखो बेटा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। सब में तो बार बार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? कहां है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नंबर 2, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान। तो पहले अपने जिले की ले लो। केवलादेव, ये केला देवी नहीं, केवलादेव है। केवलादेवी अभ्यारण्य है और केवलादेव है राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहां पर है? राजस्थान। नंबर 4, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है गुजरात, ठीक है। काजीरंगा असम, रणथंभौर राजस्थान,
केवला देव राजस्थान, गिर गुजरात, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है हिमाचल प्रदेश। नंबर 6 ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय की हम बात करें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर है कर्नाटक या कर्नाटक। ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में है और जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में है। बांदीपुर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका मध्य प्रदेश। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नंबर 8 जिम कार्बेट या केवल कार्बेट के नाम से भी जानते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका उत्तराखंड, और उत्तराखंड को उत्तरांचल भी कहते हैं। उत्तराखंड का नाम ही क्या है? उत्तरांचल है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका पश्चिम बंगाल। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो देखिए बेटा, ये कुछ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, बड़े राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर हम पेड़ पौधों और जीव जंतु सबको यहाँ पर संरक्षण दे सकते हैं, इनको यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इनको आप एक बार, जैसे राजस्थान के तो आपको याद ही है, पर कुछ और जो भी है इनको आप 1-2 बार देखेंगे तो मैं समझता हूँ आप याद कर लेंगे। ठीक है, नहीं करोगे क्या? हो जाएगा। देखो अभी होता है आपको, बताओ काजीरंगा कहाँ पर है? आसाम। रणथंभौर राजस्थान, केवलादेव राजस्थान, गिर गुजरात, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटका, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, जिम कार्बेट उत्तराखंड, सुंदरबन पश्चिम। तो आप एक तरफ ये हाथ रख लें, एक तरफ इनको एक देखते जाए, याद हो जाए। ये क्वेश्चन कई बार सुमेलित करना आ जाता है। कैसा आ जाता है? सुमेलित करना। जैसे मान लो आपको इनमें से 4 क्वेश्चन अलग कर दिए और इनको आगे पीछे कर दिया। जैसे यही मान लो, ये पहले उतार लो आप और देख लो, समझ लो। काजीरंगा असम, रणथंभौर राजस्थान, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, गिर गुजरात, रणथंभौर राजस्थान, जिम कार्बेट उत्तराखंड, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, गिर गुजरात। तो इसमें से क्वेश्चन सुमेलित करना भी बना देते हैं कि सुमेलित कीजिए। मैचिंग क्वेश्चन मैच करने का दे दिया कि मैच करके बताओ कौन सा उद्यान कहाँ स्थित है, जिसमें आप कई बार क्या क्रॉस लगा के कर देते हैं मैच, जबकि क्रॉस नहीं लगाना चाहिए, लिखना चाहिए उसके बराबर। जैसे मान लो मैं आपको इसमें से यदि दे दूं, देखो मैचिंग करना है, कि आपको मैच करके बताना है कि कौन सा उद्यान कहाँ है।
ठीक है, यहाँ लिख दिया मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ लिख दिया आसाम। यहाँ लिख दिया राजस्थान। ऐसे ही आपने यहाँ लिख दिया उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल और यहाँ लिख दिया इसको सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के लिए हम देखो कैसे लिखेंगे। काजीरंगा कहाँ पर है, आपने पढ़ रखा होगा तो आप करेंगे। काजीरंगा कहाँ पर है, आसाम। गुजरात कहाँ पर है, गुजरात की जो कहाँ पर है, गीर गुजरात में है। काजीरंगा आसाम में है। रणथंभौर राजस्थान में है। ठीक है, केवलादेव अब ये भी राजस्थान में है, लेकिन पर हम और मिला लेते हैं कुछ। देखो सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश में है। जिमकारनी उत्तराखंड में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। बचा क्या, सतपुड़ा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपने यहाँ भी लिख रखा है ना, इसको यहाँ से हटाओ। तो ये केवलादेव राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, और सुंदरवन है ये पश्चिम बंगाल हो गया। इस तरह देखो आप इजी करते सुमेलित करना इस प्रकार सीखा जाता है। ये सुमेलित विषय है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अभ्यारण्य। अभ्यारण्य अभ्यारण्य क्या होता है, देखिए जैसे आपने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, ऐसे ही हम अभ्यारण्यों की भी बात करें कि अभ्यारण्य हमारे ऐसे संरक्षित और प्राकृतिक क्षेत्र है। अभ्यारण्य जहां पर अधिकांशतः जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए। इस अभ्यारण्य क्षेत्रों में जीव जंतुओं को शिकार करना, आखेट उनका करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्राकृतिक जैसे राष्ट्रीय उद्यान आपने पढ़ा है, ऐसे ही आप अभ्यारण्य भी इसी तरह पढ़ोगे कि अभ्यारण्य ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र हैं, ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जहां वन्य जीवों का शिकार, वन्य जीवों का आखेट पूरी तरह प्रतिबंधित है। यहां पर किसी प्रकार की निजी संस्था को निजी कार्य करने के लिए किसी प्रकार की कोई अनुमति प्रदान नहीं है। तो परिभाषा तो आप इसी तरह लिख लें। इसमें भी वे संरक्षित क्षेत्र, वे संरक्षित क्षेत्र जहां जहां पशुओं का शिकार ऐसे संरक्षित क्षेत्र जहां पशुओं का शिकार व
आखेट, पशुओं का शिकार व आखेट पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र जहां पशुओं का शिकार व आखेट पूर्णतः प्रतिबंधित है, तो क्या कहलाएगा? अभयारण्य कहलाएगा। ठीक है। अब इन अभयारण्यों में कोई प्राइवेट या निजी संस्था भी कोई अपने ऐसे प्राइवेट कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि यदि इनमें क्रियाकलाप रचनात्मक हो तो यहाँ वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर मैं कुछ जो भारत के प्रमुख अभयारण्य हैं, भारत के कुछ प्रमुख अभयारण्य की मैं बात करूं। देखो, नंबर 1 नागार्जुन अभयारण्य है आंध्र प्रदेश। नागार्जुन जो अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर और हजारीबाग प्राणी विहार, हजारीबाग प्राणी विहार ये बिहार में स्थित है। चंद्रप्रभा अभयारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हजारीबाग प्राणी विहार बिहार में है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, नाल सरोवर अभयारण्य ये आपका नाल सरोवर प्राणी विहार, नाल सरोवर प्राणी विहार ये आपका गुजरात में है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हजारीबाग प्राणी विहार बिहार, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, नाल सरोवर गुजरात, मनाली हिमाचल प्रदेश, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश और केदारनाथ प्राणी विहार उत्तराखंड में है। केदारनाथ प्राणी विहार उत्तराखंड, केदारनाथ प्राणी विहार उत्तराखंड। तो ये भारत के हैं कुछ। अब राजस्थान के, तो राजस्थान के भी ऐसे कई हैं। तो राजस्थान के अभयारण्यों की बात मैं आपसे कल करूंगा। आज की वीडियो में मैं आपसे केवल इन अभयारण्यों की बात कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट आप लोगों को कल शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।